डॉक्टर स्वीटी आयुर्वेदा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो आई क्या है? आई एक स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन है। इससे क्या करते हैं? इससे हम विज़न करते हैं, यानी कि हम पूरे वर्ल्ड को देखते हैं। अब आई जो है हमें नॉर्मली दिख रहा है कि आईज़ जो होती है वन पेयर होती हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में। दोनों आईज़ जो हैं आपस में कोऑर्डिनेट कर कर ही वर्क करती हैं। अगर हम एक आँख को बंद कर देते हैं तो हम दूसरे आँख से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी दोनों आइज़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब दोनों आइज़ एक साथ देखती हैं तभी वो कोऑर्डिनेट करके 3D इमेज को अच्छे से देख पाती हैं। तो इसीलिए दोनों आइज़ का ही होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है आइज़? तो आइज़ एक सेंस ऑर्गन है और इसका जो आई है ये एनाटमी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी इसका ये जो स्ट्रक्चर है एनाटमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक न एक सेंस ऑर्गन जो है एनाटमी के एग्ज़ाम में आता ही है। फिर साथ ही साथ में 4th ईयर में जब हम ENT पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें जो है आई का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि आई की स्ट्रक्चर जब हमें पता होगा तभी हम जो है उसकी डिजीज़ के बारे में सब पढ़ सकते हैं। जब तक हमें उसकी एनाटमी नहीं पता या उसकी स्ट्रक्चर कहाँ पर कौन सी स्ट्रक्चर होती है, अगर जब तक हमें वो नहीं पता है तो हम डिजीज़ को नहीं पढ़ सकते और डिजीज़ को अच्छे से समझ नहीं सकते। तो उसके लिए हमें क्या है, इसकी स्ट्रक्चर्स को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसका शेप है, ठीक है, शेप कैसा होता है इसका शेप जो है वो स्फेरिकल, ऑलमोस्ट स्फेरिकल, पूरा नहीं बोल सकते कि स्फेरिकल है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, क्योंकि आगे से ये थोड़ा सा उभार युक्त है। जैसे ये आगे से थोड़ा सा पूरी तरह से स्फेरिक ना होके आगे से थोड़ा सा उभरा हुआ है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट स्फेरिकल, ठीक है। फिर उसके बाद है डायामीटर। इसका डायामीटर कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर जो है इसका डायामीटर है। नेक्स्ट इसकी सिचुएशन क्या है? ये ऑर्बिटल कैविटी में रहता है। जैसे हमारा स्कल है, स्कल में ऑर्बिटल कैविटी होती है, ठीक है, उसके अंदर ही क्या होते हैं, हमारा जो आई है वो प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद हम आई के बारे में पढ़ेंगे। आई जो है इसमें 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। आईज में कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स। फर्स्ट आउटर, मिडिल एंड देन इनर। जो आउटर लेयर है वो फाइब्रस लेयर है, मिडिल लेयर वैस्कुलर लेयर और थर्ड इनर जो है वो नर्वस लेयर। तो सबसे पहले ये आई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आई का स्ट्रक्चर यानी जब हम आगे से देखते हैं तो जो हमें आई दिख रही है, ठीक है, उसके अंदर यानी कि ऑर्बिटल कैविटी में ये पूरा आई हमारा रहता है, ठीक। तो इसका कट सेक्शन है ये, जिससे कि आपको यहाँ दिखाया गया है। अब इसमें क्या है? 3 लेयर्स है। इसको हम आपको जूम करके दिखाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 3 लेयर्स हैं। तो ये 3 लेयर्स को मैंने 3 कलर्स में आपको दिखाया है। आउटर ब्लैक में है, फिर उसके बाद जो है जो ये रेड कलर का जो मिडिल लेयर है ये रेड कलर में दिखाया है। थर्ड लेयर जो है ये ब्लू कलर में आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो जो आउटर लेयर है, मिडिल लेयर एंड देन इनर लेयर। तो आउटर लेयर जो है हमने अभी बताया वो फाइब्रस है, मिडिल लेयर वैस्कुलर है और इनर लेयर जो है ये नर्वस, यानी कि नर्व से रिलेटेड है। क्योंकि जब हमें देखना है, जब हम आई को देख रहे हैं तो वो क्या करेगा, आइज़ को जो देख रहे हैं वो ब्रेन तक उसके सिग्नल्स को जाना है, तो इसलिए लास्ट नर्वस है। सबसे पहले अब हम देखते हैं फर्स्ट लेयर यानी कि आउटर फाइब्रस लेयर। तो फाइब्रस लेयर में जो इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो फाइब्रस लेयर है उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो फाइब्रस लेयर में देखो, एक जो ये पूरा स्फेरिक है, तो इसमें जो आगे का हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमने इसके 6 पार्ट किए। तो जो एंटीरियर 1/6 पार्ट है, ठीक है, एंटीरियर 1/6 पार्ट, तो वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो वो क्या है? वो है कॉर्निया, ठीक है। एंटीरियर 1/6 जो है वो कॉर्निया है। देन इसके बाद जो पोस्टीरियर यानी पीछे की साइड में 5th 6 पार्ट है वो है स्क्लेरा। 5th 6 जो है वो है स्क्लेरा, ठीक है, स्क्लेरा। तो अभी हमने बोला कि जो आउटर पार्ट है वो क्या है? फाइब्रस। तो यानी कि ये फाइब्रस पोर्शन होता है, यहाँ पर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसीलिए जो ये कॉर्निया है, आप लोगों ने सुना भी होगा, जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में जो आई में ट्रांसप्लांटेशन होता है वो कॉर्निया का होता है। और क्योंकि यहाँ पे मतलब ब्लड सप्लाई नहीं है, ये बहुत ही माइन्यूट सी है और ये लेयर फाइब्रस है, तो ईजिली क्या हो जाता है, जो कॉर्निया का ट्रांसप्लांट हो जाता है, यानी रिजेक्शन उसका नहीं होता। यानी ज़्यादातर क्या होता है, इस कॉर्निया को जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसका रिजेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम कॉर्निया की बात करेंगे। तो कॉर्निया जो होती है, जब हम आई को सामने से देखते हैं तो जो ये ट्रांसपेरेंट यानी जो कॉर्निया है वो कैसी लेयर है, एक
ट्रांसपेरेंट लेयर है, ठीक है। जो हमें कलर दिखाई देता है, जो आई का कलर दिखता है हमें, वो आइरिस, नेक्स्ट जो लेयर आएगा उसमें आइरिस है। आइरिस के कलर से ही जो ह्यूमन के सबके अलग अलग आइज़ का कलर होता है वो इस आइरिस की वजह से ही होता है। तो आइरिस के ऊपर कॉर्निया है, तो क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि ये जो है इसके आर पार सब कुछ हम देख सकते हैं, तो इसीलिए इस लेयर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसका कोई कलर ही नहीं है। तो इसीलिए जो हमें अब सामने से कलर दिखता है वो हमें दिखता है आइरिस का कलर। फिर उसके बाद जब हम आइज़ में देखेंगे तो जो ये वाइट पोर्शन है पूरा जो हमें दिख रहा है आइज़ में, जो वाइट है पूरा, वो क्या है, स्क्लेरा। यानी कि स्क्लेरा किस कलर की है, वो वाइट कलर की होती है। तो यहाँ पर यानी कि जो हमारी फर्स्ट लेयर है, यानी कि आउटर, सबसे आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, कॉर्निया और स्क्लेरा। जो कॉर्निया है वो स्टार्टिंग का 1/6 पार्ट है और स्क्लेरा जो है वो उसका पोस्टीरियर 5/6 पार्ट है। कॉर्निया में क्या होता है, कॉर्निया का जो है ट्रांसप्लांटेशन हम कर सकते हैं। देन उसके बाद स्क्लेरा क्या है, पीछे वाला पोर्शन है जो कि हमें वाइट दिखता है। जो है नेक्स्ट लेयर आता है हमारा मिडिल लेयर। तो हमने पहले ही बोल दिया है कि जो मिडिल लेयर है वो कैसा लेयर है, वैस्कुलर। यानी कि वैस्कुलर का मतलब है यहाँ पे, यानी कि ये यहाँ पर ब्लड सप्लाई रिच है काफ़ी। तो इसीलिए आप इस तरह भी देख सकते हैं कि मैंने इसको रेड कलर से बनाया है, तो आप इससे समझ सकते हो कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई होती है। तो इससे आप याद रख सकते हो कि ये वैस्कुलर लेयर होती है। तो अब वैस्कुलर लेयर यानी कि जो सेकेंड लेयर है यानी मिडिल लेयर, उसके कितने पार्ट हैं। तो इसमें क्या है, अगर हम स्टार्टिंग से चलें यहाँ पर, तो पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आइरिस है, यानी कि जो मैं आपको दिखाती हूँ रेड कलर में, ये आइरिस है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा मोटा हो गया, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट यानी मोटा सा हो गया है, और वहाँ से कुछ लिगामेंट्स हैं जो कि लेंस से लगे हुए हैं, ठीक है। तो जहाँ पर ये थोड़ा सा मोटा हुआ है ये एक मसल है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ये मसल है। तो ये इसका नाम है सिलियरी मसल, यानी कि पहले आइरिस है देन उसके बाद है सिलियरी मसल। सिलियरी मसल के बाद जब पीछे वाला पोर्शन आता है इसको हम बोलते हैं कोरॉइड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कोरॉइड बोलेंगे। और ये है सिलियरी मसल। तो सिलियरी मसल के साथ जो है यहाँ पे आप देखोगे तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स लगे रहते हैं, यानी मसल के साथ लिगामेंट लगे रहते हैं। और लिगामेंट किससे अटैच है, यानी कि जो लेंस है इस लेंस के साथ लिगामेंट्स लगे होते हैं जिसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये लिगामेंट्स जो है मसल यानी कि सिलियरी मसल में अटैच रहते हैं। अब मसल का क्या काम है, मसल का फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उससे क्या होगा, जैसे अब ये लेंस लिगामेंट के थ्रू सिलियरी बॉडी से या सिलियरी मसल से जुड़े हुए हैं। तो जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यानी कि अगर इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और अगर इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, लेंस। यानी कि ये मसल जो होता है लेंस को आगे और पीछे करने का काम करता है, यानी कि जिस तरह से हमें इमेज को बनाना है उसको एडजस्ट करना है उसके अकॉर्डिंग लेंस को जो मूवमेंट कराता है वो कौन कराता है, सिलियरी मसल। और सिलियरी मसल और लेंस के बीच में जो जुड़ा हुआ है, यानी सिलियरी मसल को लेंस से कौन जोड़ता है, वो जोड़ता है सस्पेंसरी लिगामेंट। फिर जो ये आइरिस था, यानी कि जो आइरिस है, यानी ऊपर से भी हम देखेंगे नीचे से भी, तो दोनों आइरिस के बीच में एक गैप है, ठीक है। आइरिस के बीच में क्या है, एक गैप है, उसको ही बोलते हैं हम प्यूपिल, ठीक है। ये जो प्यूपिल है, प्यूपिल क्या करता है, ये जो है एक डायफ्राम के जैसे वर्क करेगा, यानी कि कितनी लाइट को अंदर जाना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि प्यूपिल का डायलिटेशन होता है, प्यूपिल का रिलैक्सेशन होता है। तो डायलिटेशन का मतलब जब दोनों ये आइरिस दूर चले जाएं, ठीक है, तो दैट मीन्स कि प्यूपिल का डायलिटेशन हुआ है। और डायलिटेशन का मतलब क्या है, प्यूपिल डायलेट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा लाइट को अपने अंदर लेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को अंदर जाना है, ठीक है। फिर क्या होगा, यानी कि ये लाइट के एडजस्टमेंट को बताता है, यानी कितनी लाइट को अंदर जाना है और कितनी लाइट को नहीं जाना है, उसके अकॉर्डिंग आइरिस क्या होते हैं, आपस में पास में और दूर जाते हैं, जिसको ही हम बोलते हैं प्यूपिल का डायलिटेशन या कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट होना या फिर उसका डायलेट होना। तो प्यूपिल जो है वो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, प्यूपिल जस्ट एक एरिया है जो कि दोनों आइरिस के बीच में रहता है, जो कि उसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। फिर जो लोगों के यानी सभी लोगों के डिफरेंट आइज़ का कलर होता है, तो वो आइरिस जो आइज़ का कलर है वो किसकी वजह से है, वो आइरिस की वजह से, यानी जो हमारा आई का कलर है वो कौन शो करता है, आइरिस शो करता है। फिर उसके बाद जो है हमारा कोरॉइड,
ठीक है। कोरॉइड क्या है, अभी हमने बोला कि जो मिडिल लेयर है वो वैस्कुलर लेयर है, तो ये जो कोरॉइड है यानी कि पीछे यहाँ पे ये रेड से जो बना हुआ है, ये जो कोरॉइड है यहाँ पे सारी ब्लड वेसल्स आती हैं यानी आई को सप्लाई देने के लिए, क्योंकि हर बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, हर बॉडी जो है न्यूट्रिशन को लेती है, ठीक है। तो वो सब जो है यहाँ यानी जो सेकेंड लेयर है मिडिल लेयर, इस मिडिल लेयर में सारी ब्लड वेसल्स आएंगी और यहाँ पर आकर क्या करेंगी, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करेंगी और हमें और आइज़ को क्या करेंगी, न्यूट्रिश करेंगी। देन उसके बाद हमारा थर्ड आता है इनर लेयर यानी कि नर्वस लेयर। नर्वस मतलब यानी कि जो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो, यानी कि जो की सेंसेशन यानी कि जो हम विज़न कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, उसको नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन में लेके जाए, ठीक है। फिर वहाँ पर उसको हम पहचाने, उसको उस इमेज को बनाया, उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी वर्क करना है वो हम करेंगे। तो जो इनर लेयर है नर्वस लेयर, तो नर्वस लेयर जो है सबसे जो ये ब्लू कलर में बनी है ये है नर्वस लेयर। तो नर्वस लेयर में क्या आता है, रेटिना, ठीक है। ये जो लेयर है क्या है, रेटिना। तो रेटिना जो है उसमें एक जगह एक डिप्रेशन होता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एक डिप्रेशन है जिसको बोलते हैं फोबिया सेंट्रलिस, ठीक है। यानी कि जो रेटिना लेयर है वो क्या करती है, वहाँ पे इमेज बनती है, यानी कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा ही होगा कि रेटिना पर इमेज बनती है। ये तो छोटे से बच्चा भी जानता है, काफ़ी पहले से ही सब लोग पढ़ते हैं कि जो हम देख रहे हैं उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, रेटिना पर बनती है। तो यानी कि जो रेटिना है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर है। जब यहाँ से लाइट रेज आएंगी, ठीक है, जो इमेज की रेज आएंगी वो सीधे रेटिना पर इमेज बनाएंगी, ठीक है। तो ये जो रेटिना है, रेटिना में एक डिप्रेशन होता है जिसको बोलते हैं, वो जो डिप्रेशन है उसको ही बोला जाता है फोबिया सेंट्रलिस, ठीक है। यानी सेंटर पॉइंट पे एक डिप्रेशन है, आप इस तरह से बोल सकते हो। पर्टिकुलर सेंटर नहीं है बट याद रखने के लिए सेंट्रलिस यानी कि सेंटर पर कोई एक डिप्रेशन है। तो इस फोबिया सेंट्रलिस के सामने क्या होता है, एक मैक्यूला ल्यूटिया रीजन होता है। इसको हम जो है मतलब ये एक स्पॉट के रूप में होता है, आपको दिख रहा होगा फोबिया सेंट्रलिस के सामने एक डिप्रेशन, एक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। और ये जो होता है मतलब अलग से स्पेसिफाई इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो रीजन है यानी ये जो मैक्यूला ल्यूटिया है ये कोन्स से मिलके बना होता है। जी हाँ, हमारे रेटिना में यानी हमारे रेटिना के पास में यहाँ पर सारे रॉड एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो रॉड एंड कोन्स क्या करते हैं, जो रॉड होते हैं वो नाइट विज़न को दिखाते हैं, यानी कि अगर अंधेरा होता है तो उस टाइम पर हमारे जो रॉड होते हैं वो क्या होते हैं, मैनेजेबल होते हैं और फिर वो हमें नाइट विज़न को दिखाते हैं। देन उसके बाद कोन्स क्या करते हैं, जो कलर डिफ्रेंशिएशन है यानी कि हम डिफरेंट कलर में जो डिफ्रेंशिएशन कर पाते हैं वो किसकी वजह से कर पाते हैं, कोन्स की वजह से। और ये वाला जो एरिया होता है यानी मैक्यूला ल्यूटिया वाला एरिया जो है ये कोन मतलब कोन इसमें बहुत ज़्यादा यानी रिच ऑफ कोन, मतलब कोन्स इसमें सिर्फ ये कोन्स का ही बना होता है और यहाँ पे बहुत सारे कोन्स प्रेजेंट होते हैं। और इसकी वजह से क्योंकि ये जो है मैक्यूला ल्यूटिया ये इसमें कोन्स प्रेजेंट हैं और कोन्स जो हैं क्या करते हैं, हमें कलर डिफरेंशिएशन विजुअलाइजेशन कराते हैं। तो इस एरिया की वजह से हम शार्प विज़न यानी किसी चीज़ को अच्छे पिक्सल्स, आप बोल सकते हैं जैसे कैमरे में होते हैं पिक्सल्स होते हैं, तो ऐसे ही ये जो होता है शार्प विज़न देता है हमें, यानी कि हम यहाँ से जब मतलब ये हमारे शार्प विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये आई का स्ट्रक्चर है इसमें आपको ये दिख रहा होगा एक बड़ा सा चैम्बर है, ठीक है। जैसे लेंस है, लेंस के पीछे एक बहुत बड़ा सा चैम्बर है, फिर लेंस के आगे भी आप बोल सकते हो कि एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है। तो जो ये पीछे वाला चैम्बर है इसमें क्या होता है, इसको विट्रस चैम्बर बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विट्रस चैम्बर, ठीक है। और इसमें विट्रस ह्यूमर यानी कि इसमें विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट रहता है, यानी कि ये जो है इसके अंदर क्योंकि आई बॉल है तो आई बॉल लाइक यानी कि स्फेरिकल है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, तो कुछ तो चीज़ ऐसी होगी जो इसको बॉल लाइक स्ट्रक्चर में बना के रख रही है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर विट्रस फ्लूइड नहीं बोलेंगे, विट्रस ह्यूमर है, यानी कि एक जेली लाइक यानी सेमी सॉलिड जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, यहाँ पर इसके शेप को बनाए रखता है। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा लेंस है, लेंस के आगे जो है एक और चैम्बर हमें दिख रहा है, ठीक है। ये हाँ, यहाँ पे तो विट्रस ह्यूमर है और इसमें होगा एक्वस ह्यूमर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ये तो जेली लाइक है बट इसके आगे क्या होगा, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको एक्वस मतलब वाटर यानी कि वाटर लाइक एक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर यानी कि जो ये एंटीरियर लेंस के आगे का जो ये एक चैम्बर बना है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है जो कि
आइरिस के आगे है, एक है जो आइरिस के पीछे है। तो जो आइरिस के आगे प्रेजेंट है, यानी कि आप बोल सकते हो कि कॉर्निया और आइरिस के बीच वाला जो एरिया होता है, ठीक है, जैसे ये कॉर्निया और आइरिस के बीच वाला जो पोर्शन है इसको बोलेंगे एंटीरियर चैम्बर, और लेंस और आइरिस के बीच वाला जो एरिया है इसको बोलेंगे पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है, एंटीरियर। तो देखो अब क्या होगा, जब यहाँ से लाइट रेज एंटर करेंगी तो कितनी लाइट को इसमें एंटर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आइरिस है यानी कि जो प्यूपिल है उसका डायलिटेशन होगा, यानी कि आइरिस का पास में आना या दूर आना होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्या होगा, लाइट रेज अंदर एंटर करेंगी। फिर वही लाइट रेज जो है इस लेंस, यानी कि ये जो लेंस है इसका मूवमेंट उसी के अकॉर्डिंग होगा कि अगर इमेज पास है तो लेंस को कहाँ जाना है, और इमेज अगर काफ़ी दूर से डिस्टेंस से कोई इमेज आई है तो उस टाइम पे लेंस को कहाँ पर एडजस्ट होना है, उसके अकॉर्डिंग ये लेंस एडजस्ट होगा। फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ हमने देखी, यानी जो भी इमेज बनी है उस इमेज की क्या होगी, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पर पीछे की तरफ बनेगा, ठीक है। जैसे ही वो रेटिना पर इमेज बनेगी तो रेटिना क्या करेगा, रेटिना से जो है अब ये नर्व इम्पल्सेस, ठीक है, क्या होगा, तो अब ये जो है ऑप्टिक नर्व है, यानी कि जो थर्ड लेयर है, हमने अभी देखा था कि जो इनर लेयर है वो नर्वस लेयर है, और नर्वस लेयर क्या करेगी, इस पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट है या जो इमेज है उसकी सेंसेशन को ऑप्टिक नर्व ब्रेन में लेके जाएगा, और फिर ब्रेन उसको मतलब पहचानेगा या उसको आइडेंटिफाई करेगा कि वो क्या है, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आई है। हम लोगों ने अभी आई का स्ट्रक्चर पूरा देखा, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि जो आई होता है, अगर हम फ्रंट से देखें तो आई कैसा दिखता है और उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर, ये तो हमने इंटरनली देखा कि इंटरनली ईयर में, आई में जो है इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें कितनी लेयर्स हैं। लेकिन अब हम फ्रंट से अगर देखेंगे तो उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स है जो कि हम उसमें जो स्ट्रक्चर्स हमने उसमें नहीं पढ़ी हैं। तो देखो सबसे पहले ये आई का स्ट्रक्चर है, तो आई में हमें पता ही है कि जो सबसे ऊपर जो है आईब्रो रहता है, ठीक है, ये आईब्रो है। फिर आईब्रो में फिर जो आई है, आई में अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड, ठीक है, जैसे ये है, ये अपर आईलिड है, आईलिड में लैशेस लगे रहते हैं, यानी कि अपर आईलिड में लैशेस हैं, अपर लैशेस, ठीक है, और लोअर आईलिड जो है इसमें भी क्या होते हैं, आई लैशेस लगे हुए रहते हैं। अब क्या है, हमारी जो आई है, जैसे कि ये जो डायग्राम बना है ये राइट आई का है, ठीक है, ये राइट आई का डायग्राम है। तो इसमें क्या है, एक आउटर पोर्शन है, जैसे कि राइट आई है, इसमें एक आउटर पोर्शन है और एक इनर पोर्शन है। इनर यानी जो नोज की साइड, और जो आउटर है जो कि अवे मतलब ईयर के साइड में है, तो इसको क्या बोलेंगे, जो इनर साइड में है इसको बोलेंगे हम इनर कैंथस। फिर जो आउटर साइड का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम आउटर कैंथस, ठीक है। अब जो इनर कैंथस है, इनर कैंथस जो है इसमें यहाँ पर जो है आपको मतलब हम लोगों को एक जैसे कि मतलब रेड पोर्शन दिख रहा है, यानी कि जो कि हमारी जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन है, इस मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं बोल सकते, यहाँ पे एक रेड पोर्शन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कारिंकल, ठीक है, कारिंकल बोलते हैं इसको। फिर क्या होता है, जो आई है, आई में जो ये वाइट पोर्शन है जो हमें सबको दिख रहा है, ये जो वाइट पोर्शन है ये हमने पहले भी पढ़ा है, ये स्क्लेरा है। फिर इसमें अंदर जो आई का कलर होता है जिसको जो कि आइरिस की वजह से होता है, तो यानी कि जो ये राइट पोर्शन है जो ये आई के कलर को डिफाइन करता है वो है आइरिस, ये सर्कल में है, अगर हम सामने से देखेंगे तो ये हमें सर्कल ही दिखेगा। देन उसके बाद अंदर जो ब्लैक पोर्शन है वो है प्यूपिल, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी अपर आईलिड है, ठीक है, अपर आईलिड पर जो है आउटर कैंथस की तरफ, यानी कि अगर हमारी यहाँ पे राइट आई का डायग्राम बना है तो हमारे राइट साइड में आउटर कैंथस के जस्ट पास में ऊपर की साइड में यहाँ पे हमारी होती है लैक्राइमल ग्लैंड, और लैक्राइमल ग्लैंड की जो डक्ट होती है, यानी ये ग्लैंड है तो इसकी डक्ट होगी, तो इसकी डक्ट से क्या होता है, इसको बोलेंगे लैक्राइमल डक्ट। और इस डक्ट से क्या होता है, जो हमारे आंसू निकलते हैं वो लैक्राइमल ग्लैंड से ही निकलते हैं, तो वो इन डक्ट के थ्रू जो है हमारे जो आंसू हैं लैक्राइमल ग्लैंड से लैक्राइमल डक्ट के थ्रू होते हुए आइज़ के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर जब वो आइज़ में आंसू आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी मतलब ह्यूमन बीइंग अगर रोता है तो फिर उसके नाक से भी पानी आने लगता है, यानी कि उसके नाक में भी पानी चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही यहाँ से आंसू सिक्रेट हुए तो वो क्या होता है, आइज़ के पूरे अंदर आ गया। फिर जैसे ही वो आइज़ में आता है तो जो हमारे आई है उसका जो नोज़ है उससे कनेक्शन होता है। कैसे कनेक्शन है, यहाँ पर है हमारा एक लैक्राइमल सैक, ठीक है, जो नोज़ है, यानी कि जो हमारा इनर कैंथस है, इनर कैंथस के पास में अगर जैसे हम ये राइट आई को देख रहे हैं तो
राइट आई में इनर कैंथस के पास में यहाँ पर क्या है, एक लेक्राइमल सेक जो अंदर की तरफ है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है और इसको बोलेंगे लेक्राइमल सैक। तो इस सैक में क्या होगा, इस यानी कि जो नोज़ के अंदर है ये क्या है, यहाँ से 2 कैनाल जुड़ी होती हैं जो कि हमारे आई से कांटेक्ट में रहती है, ठीक है, आइस के कांटेक्ट में। तो जो यहाँ से जो कैनाल निकलेगी, जो ऊपर से निकलती है वो है सुपीरियर लैक्राइमल कैनाल, जो नीचे से निकलेगी उसको बोलेंगे इन्फीरियर लैक्राइमल कैनाल, ठीक है। और जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं, जो ऊपर की साइड की ओपनिंग है उसको बोलेंगे अपर पंक्टम, और जो नीचे की साइड की ओपनिंग है उसको बोलेंगे लोअर पंक्टम, ठीक है। तो इस पंक्टम के थ्रू जो आंसू हैं वो लैक्राइमल कैनाल से होते हुए लैक्राइमल सैक में आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अभी जो लैक्राइमल सैक है तो ये नोज़ में ही जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पाथवे होगा सो नेज़ो लैक्राइमल जो है रहता है ये, ठीक है। यानी कि आइस से नोज़ में जो वाटर चला गया है तो वो इस पूरे सिस्टम के थ्रू अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये आई का स्ट्रक्चर है, यानी कि कभी अगर आपको आई का स्ट्रक्चर बताने के लिए आए तो उसमें आपको मेनली जो आपने पहले पढ़ा है, यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया है वही सब आपको डिफ़ाइन करना है। लेकिन साथ ही साथ में आपको अगर ये चीज़ भी आती है और ये चीज़ भी अगर आप लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर साथ ही साथ में जो 4th ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड आप बहुत सारी डिजीज़ भी पढ़ते हैं, यानी कि जैसे ग्लैंड से रिलेटेड, और जैसे नेज़ोलैक्राइमल डक्ट है इससे रिलेटेड, और बहुत सारे अंदर जैसे ये है कारेंकल से रिलेटेड, फिर वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। तो अगर आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हैं तो आप डिज़ीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आई का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट है। अगर आपको कुछ भी पूछना है या जानना है तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।